नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूपी इंडिया एग्ज़ाम में। दोस्तों, हम प्रॉफिट लॉस को आगे बढ़ाते हुए आज के क्लास को आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। और जो दोस्तों हमारी संडे में क्लास आनी थी रीजनिंग की, वो किसी कारणवश नहीं आ पाई, वो अभी इसी वीक के बीच में आपको दे दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। आप स्क्रीन पर देखेंगे क्वेश्चन को, मुझे ये बुक से देखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये उठा भी नहीं सकते, भारी बुक है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी किसी उपभोक्ता वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। ठीक है दोस्तों, यदि उसने इसे 10% कम पर खरीदा होता तथा 2 रुपये कम पर बेचा होता तो उसको 16 से ही 2/3% लाभ हुआ होता। उपभोक्ता वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने जो पीछे आपको जो लास्ट वीडियो इससे बैक जो पीछे कराया था उसमें इस टाइप का एक क्वेश्चन कराया गया था, लेकिन उसी की रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों के मैसेज मुझे प्राप्त हुए थे तो उन्होंने बोला कि ये इस प्रकार का जो क्वेश्चन है एक आध और करा दीजिए, तो वहीं से हम शुरू कर रहे हैं इस सेशन को आज। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन है हमारा। हमें इस प्रकार के क्वेश्चनों में ये तो आपको पता है कि सीपी हमें हमेशा 100 पॉइंट करना है, 100% उसमें सीपी होगा। ठीक है दोस्तों, अब वो कह रहा है कि व्यापारी ने 10% के लाभ पर बेचा। ठीक है, उसने यहाँ से स्टार्ट किया और उसे 10% के लाभ पर, 100 का 10% 10 ही होगा। ठीक है, क्योंकि उस क्वेश्चन में मैं पूरा डिटेल से नहीं बता पाया उस दिन, तो 100 का 10% ही होगा। तो इसका मतलब उसने एसपी यहाँ पर हम कह सकते हैं 110 पर बेचा होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद क्वेश्चन फिर आपसे कुछ और भी रूप बता रहा है अपना कि यदि वो ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता उसके साथ में। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में कह रहा है यदि उसने इसे 10% कम पर खरीदा होता। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से कह रहा है यदि उसने इसे 10% कम पर खरीदा होता है, मतलब 10% कम पर खरीदा है। ठीक है ना, तो 100 का 10% 10 ही होगा, तो वो मान लेते हैं कि यहाँ पर ये कितना हो गया 90%, जो उसका सीपी दूसरा आया आपका CP1 CP2। एक तो तरीका वस्तु को बेचने का ये हुआ, दूसरा तरीका अब ये बनेगा। तो जब ऐसा करता वो तो उसको क्या होता है, तो उसे 16 से ही 2/3% का लाभ हुआ होता अगर वो ऐसा करता। ठीक है, और कितने रुपए, और बोल रहा है 2 रुपये कम पर बेचा होता। अगर वो ऐसा कर लेता, 2 रुपये कम पर बेचा होता, ठीक है दोस्तों, तो उसे 16 से ही 2/3% का लाभ होता। देखो अब 16 से ही 2/3 है, हम इसको जानते हैं कितना 1/6 होता है, ये होता है। तो अगर हम 90 का 1/6 यहाँ से निकालेंगे तो कितना होगा। तो अब ध्यान देना है, हम वहाँ डायरेक्ट क्या कर रहे थे, 100 में 10 पॉइंट किया तो आगे ऐड कर दिया। तो यहाँ हम इसमें 90 में 16 से ही 2/3% को डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, क्योंकि 90 है हमारा सीपी, इस पर निकालना हमें वो लाभ। ठीक है ना, तो 90 का 16 से ही 16 नहीं होता है। अगर होता है इसका 100 का, तो 100 में हम डायरेक्ट जोड़ सकते थे उसको। ठीक है दोस्तों, तो वो चीज़ आपको समझनी है यहाँ पर। तो यहाँ से 90 का 1/6 निकालना आपको कितना हो जाएगा ये। तो अगर 90 का आप 1/6 निकालेंगे तो देखो 9 एकम 9 और 9 पंजे 30। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 15% वैल्यू बढ़ेगी यहाँ से। ठीक है, तो 15 जब इसमें ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 105। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे ऐसा करने पर, और इसमें आपको 2 रुपये का वैल्यू दे रखा है। अगर ऐसा होता है तो 2 रुपये कम पर बिकता हो। ठीक है ना, ये 2 रुपये का यहाँ पर इसका हिसाब बनेगा। जो परसेंटेज इसकी जो घटी है कितनी 5। अब इसका अगर मैं अंतर यहाँ से लेता हूँ वो आ रही है यहाँ से 5%। तो जो रुपयों पर फर्क पड़ रहा है, यहाँ पर परसेंटेज पर जो फर्क पड़ा है वो रुपयों में अगर हम काउंट करते हैं तो 5% का मान यहाँ पर 2 रुपये के बराबर है। ये क्वेश्चन ये बना यहाँ से। आपसे सीपी पूछा गया 100%, तो सीपी आप यहाँ से निकाल लेंगे। तो 5 से इसको काटेंगे आप कितनी बार, 20 बार, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब देंगे आप इसको 40 रुपये। ठीक है, अब इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिलता है, सेम जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलता जाता है उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें करते चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा करना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। तो अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, इस टाइप के लोग बीच बीच में डिस्टर्ब करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक आदमी ने एक वस्तु 15% लाभ पर बेची। ठीक है ना, एक आदमी ने एक वस्तु को 15% लाभ पर बेची। यदि उसने उसे 10% कम पर खरीदा होता और 4 रुपये कम पर बेचा होता तो उसे 25% लाभ संभव था। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। ये भी सेम क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, मैं बता देता हूँ। आगे से ऐसे क्वेश्चनों की बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमें CP 100% पॉइंट करना है दोस्तों। अब यहाँ से कह रहा 15% लाभ पर, देखो 100 का ही तो निकाल रहे हैं ना यहाँ पर,
तो ये हमने 100 का 15 ही होता है, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट जोड़कर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ से 115 इसका SP, ठीक है ना। अब इसके बाद क्वेश्चन फिर आगे क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि यदि उसने वही 10% कम पर ख़रीदा होता है, तो 100 का 10% 10 ही होता है, तो हम यहाँ से कहेंगे 90 पर ही ख़रीदा होगा उसने, ठीक है भाई, 10% कम पर ख़रीदा, ठीक है, तो ये हुआ यहाँ से 90। अब इसके बाद यहाँ से कह रहा है कि यदि ऐसा कर लिया होता और 4 रुपये कम पर बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता है। कितना? 25% का लाभ होता, ठीक है दोस्तों। तो अब हम 90 का 25% निकालेंगे यहाँ से। अब 90 का 25% वैसे नहीं निकालेंगे, 25% को आप फ्रैक्शन में ले लो, कितना होता है 1/4, तो 90 का 1/4 निकालना है आपको बस, ठीक है। तो 9 से काटेंगे इसको, कितनी बार कट जाएगा, 9 दूनी 18, ठीक है, और कितना 9 दूनी 18 है ना, ये 4 दूनी 8, और इसके बाद 1 बचा, 4 दूनी 8 और पॉइंट लगाएंगे, और कितना बचा 4 पंजे 20, तो ये 22.5 बार यहाँ से कट जाएगा। अब इसमें मैं 22.5 को ऐड करूँगा तो ये बन जाएगा यहाँ से कितना 112.5 मतलब 12.5%। अब इनमें जो हम अंतर देखेंगे उसका रुपयों में वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पर, तो ये अंतर बनना आपका 2.5 के बराबर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2.5% का जो मान है रुपयों में वो कितने के बराबर है, वो है आपके 4 रुपये के बराबर, ठीक है दोस्तों। आपसे पूछा है CP, तो CP यहाँ से आप निकाल लेंगे, इसका एक पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 25 से इसको आप 4 बार काट लेंगे 0, और बराबर जवाब 4 चौक 16 और एक 0, तो 160 रुपये इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को आप सोल्व करेंगे। इनमें ध्यान ये रखना है कि जैसे हम यहाँ पर डायरेक्ट ऐड करके लिख देते हैं, तो यहाँ पर उसका उतना परसेंटेज निकाल के तब ऐड करना होता है, बस ये चीज़ ध्यान देनी है, ठीक है ना। तो ये इसमें ऐड कर देते हैं फिर जब हम उसका उतना % निकालते हैं तब, ठीक है। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे आप स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, हाँ बोल रहा है कि एक फल विक्रेता नियत मूल्य पर आम बेचकर 20% लाभ प्राप्त कर लेता है, ठीक है। यदि वह उन्हीं आमों को प्रति आम 1 रुपये कीमत पर बढ़ाकर बेचे तो उसका लाभ 40% हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तदनुसार प्रथम स्थिति के अनुसार उस आम की बिक्री मूल्य कितने रुपए रही होगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देख रहा है कि कोई भी व्यक्ति है आपका, वो जब 100 पर ख़रीदता है तो उनको 120 पर बेचता है, यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि ये CP हुआ, ये SP हुआ, ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि वो जब उसकी वैल्यू बढ़ाता है, 1 रुपया बढ़ा देता है पर आम पर, मतलब वो पर पीस के हिसाब से बेच रहा होगा उसको, तो जब उसने 1-1 रुपया हर आम पर बढ़ाया तो उसको 40% का लाभ होने लगा, तो मतलब वैल्यू कितनी बढ़ गई उसकी, SP कितना बना वहाँ से 140 रुपये। तो ऐसा करने के लिए उसने क्या किया, 1 रुपया वैल्यू बढ़ाई ना यहाँ से, तो हम यहाँ से पकड़ सकते हैं क्वेश्चन को बस। तो यहाँ से कहेंगे हम कि यहाँ पर परसेंटेज में वैल्यू बढ़ रही है कितना 20%, और इस 20% का मान रुपयों में 1 के बराबर है। वो आपको CP की डिमांड कर रहा है, CP निकाल के देंगे, 20 पंजे 100 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर बढ़ जाएंगे आगे 5 रुपये, ठीक है। तो 5 रुपये उसका जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, समझ गए ना। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि जब वो बेचता है, तो अब हमें नहीं पता वो कैसे बेचता होगा, क्या रेट रहा होगा, तो उसे 20% का लाभ होता है जब वो अपने आमों को बेचता है पर पीस के हिसाब से। उसके बाद बोलता है क्वेश्चन कि यदि वो व्यक्ति हर आम पर 1-1 रुपया बढ़ा देता है तो ऐसा करने पर उसे 40% का लाभ होना शुरू हो जाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि पहले 20 हो रहा था, अब कितना हो रहा है 40। तो दोस्तों यहाँ से वैल्यू निकालेंगे कि 20 और 40 में 20 का अंतर है, तो 20 का अंतर क्यों आया, क्योंकि 1 रुपये की वैल्यू पर आम पर बढ़ाई गई है, ठीक है ना। तो हमें तो एक से ही मतलब है, सबसे हमें मतलब नहीं है। तो हम यहाँ से देखेंगे कि पर आम पर 20 रुपये का % का फ़ायदा हो रहा है, तो हमने 20% का मान रुपयों में देखा 1 रुपये के बराबर है, तो 100% उसका CP निकालना था हमें, तो वो निकाल के उसने 5 का जवाब दे दिया हमने, ठीक है। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। अब आप स्क्रीन पर देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 आज के जो क्वेश्चन है कुछ इसी प्रकार के होंगे, उनमें ज़्यादातर आपको कुछ अच्छा सीखने को ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, कह रहा एक व्यक्ति ने 2 साइकिलें 1600 रुपये में खरीदी और उनमें से पहली साइकिल 10% लाभ पर, दूसरी 20% लाभ पर बेची। यदि उसने पहली साइकिल 20% लाभ पर और दूसरी 10% लाभ पर बेची होती तो उसे 5 रुपये अधिक मिल जाते। तदनुसार दोनों साइकिलों को के लागत मूल्य का अंतर कितने रुपये होगा, ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ पर हमें पता है कि दोनों साइकिल उसने जो खरीदी बेची जो भी है, खरीदी है उसने, है ना, खरीदी पहले तो उसने, फिर उसने क्या किया, पहली साइकिल को उसने 10% लाभ पर बेचा। भाई ये है फर्स्ट और ये है सेकंड।
पहली को बेचा उसने 10% के लाभ पर है, ऊपर कर दिया। इसको बेचा उसने 20% के लाभ पर। ठीक है दोस्तों, तो फिर क्वेश्चन कह रहा कि यदि वो ऐसा कर लेता, सलाह देने वाले आपको पता है लोग मिल ही जाते हैं रास्ते में आजकल। तो उसने, किसी ने बोला उसको, उसके दोस्त ने, कि ऐसा कर ले कि पहले वाली को 20 पे बेच ले, दूसरी वाली को 10 पे बेच ले, तुझे 5 रुपये ज़्यादा मिल जाएंगे। किसी ने सलाह दी उसको, तो उसने ऐसा ही कर लिया कि जो पहले वाली साइकिल था उसका परसेंटेज बढ़ाया उसने, उसको कर दिया 20%, और जो सेकंड वाला जो था उसका परसेंटेज घटा के कर दिया 10%। तो ऐसा करने पर अब देखो आप यहाँ पर क्या किया उसने, 10% को 20 बढ़ाया तो 10 का अंतर आ रहा है, इधर इसने उसकी वैल्यू को गिराया। तो हमें ये पता कि दोनों जो परसेंटेज हैं आपके, उनमें 10% का अंतर आ रहा है, और इस 10% का अंतर ही आपको यहाँ से पकड़ना है, वो 5 रुपये के बराबर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 5 रुपये के बराबर है। कितने का? 10 का मान यहाँ पर कितने के? 5 रुपये के बराबर। 5 ही रुपये दिया है, अधिक मिल जाते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि ज्ञात कीजिए यहाँ से क्या, कि उन दोनों के सीपी में अंतर कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से सीपी का अंतर पूछा है आपसे। सीपी दोनों का 100% होगा, लेकिन 100% का ही आपको यहाँ से जवाब देना होगा। ठीक है, क्योंकि अपने आप में सब अलग अलग 100% होंगे वो। तो यहाँ से एक 0 काटेंगे और तिरछा मल्टीप्लाई करके इसको 50 रुपये जवाब देंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप, बस अंतर पकड़ो वहाँ से आप कि 10 का अंतर बनना है, 10 का अंतर 5 के बराबर है, तो 100 का मान क्या होगा यहाँ से, यही निकालना है आपको। ठीक है, क्योंकि वो अपने आप में 100% होता है, इसलिए दोनों साइकिलों के लागत मूल्य का अंतर पूछा। ठीक है, अब इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, देखो अब स्क्रीन पर बोला है कि यदि किसी वस्तु पर हानि 5% है और उसकी लागत कीमत 90 रुपये है तो बिक्री कीमत ज्ञात कीजिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, जब आप एग्जाम में बैठेंगे तब आपको इन चीज़ों का पता चलेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से मिलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसी वस्तु पर हानि 5% है। देखो दोस्तों, सीपी आपका 100% होगा, यहाँ से सीपी अपने आप में 100% होगा। ठीक है, इसी को हम लागत मूल्य बोलते हैं। ठीक, अब इसके बाद बोल रहा है कि इस पर हानि जो है वो 5% है। अगर मैं इस पर हानि निकालूंगा तो 5% मतलब आप समझ रहे हैं, हमें नीचे आना है कहाँ पर, 95 पर। ठीक है ना, 5% हानि है। ठीक, अब इसके बाद बोल रहा है और उसकी लागत कीमत 90 रुपये है। लागत कीमत, इसका 100 का मान, लागत कीमत 100% सीपी तो होता है, तो इसका मान आपको क्वेश्चन में दिया गया है 90 रुपये है। तो आपसे पूछ रहा है कि उस वस्तु का बिक्री कीमत क्या होगा। तो आपसे 95 का मान पूछा है भाई, 100 का मान ये है तो 95 का मान कितना, करके भाग जाएंगे आराम से। तो ये है आपका 100 का मान है आपका कितना, 90। तो आपको बताना है यहाँ से 95 का मान। 1 0 यहाँ से काट देंगे। ठीक है, अब इसके बाद 0 काट दिया आपने, और इसका हम यहाँ पर एक पॉइंट लगा देते हैं, इसका ही 0 काट देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बराबर बन जाएगा आपका 9 पंजे 45। ठीक है, और 9 9 81 और 5 कितना होता है, 85। ठीक है, ये पॉइंट हमने यहाँ लगा दिया, तो 85 रुपये 50 पैसे इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 85 रुपये 50 पैसे इसका जवाब हो जाएगा। समझ गए क्वेश्चन को। 100% आपसे सीपी बोला है, उसका लागत मूल्य आपको, क्रय मूल्य जो होता है वो आपको क्वेश्चन में दिया 90 रुपये। वो कह रहा है कि इसको 5% हानि पर बेचा, तो हमने इसको 5% कम किया, वो आया यहाँ से 95%, और 95% ही इसका सेल प्राइस हुआ, जिसको हम विक्रय मूल्य बोलते हैं। अब इसके बाद आपने देखा कि 100 का मान यहाँ पर 90 था, तो अब हमें बताना उसका एसपी, और वो कितना है यहाँ पर 95 का मान निकाला, वो 85.5 आ गया। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ये बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु की विक्रय कीमत उसकी लागत कीमत का 1/3 है तो लाभ प्रतिशतता क्या होगी। ठीक है, किसी वस्तु का जो विक्रय कीमत है उसकी लागत कीमत का 1/3 है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो भाई किसका है ये, लागत कीमत का। तो पहले तो हम इसको भिन्न में बदल लेते हैं, तो ये बन जाएगा यहाँ से 3 × 3, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले को ऐड करते हैं, ये तो पता ही है आपको। 3 × 3 और 1 4, तो हम यहाँ से कह देंगे 4/3। ये कह रहा है लागत कीमत का, तो लागत कीमत का जिसके लिए बोलता है, जिसके रेफरेंस से बोलता है, वो क्या होता है यहाँ पर, सीपी। तो लागत कीमत बन गया यहाँ से हमारा सीपी। ठीक है, 3, और जो एसपी है का इतना है, तो ये है यहाँ पर एसपी। तो हम कह सकते हैं, कॉमन सी बात है कि एसपी सीपी अगर हम घटाते हैं तो वहाँ से लाभ हानि का पता चलता है। तो लाभ हो रहा है हमें यहाँ पर कितने का, 1 का, कितने पर, 3 पर, क्योंकि हमें परसेंटेज किस पे देना होता है, सीपी पर। तो यही 1/3 क्या होता है, 33 सही 1/3 इसका जवाब हो जाएगा।
तो लाभ का प्रतिशत क्या है 33.1/3%। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हुआ, समझ गए। क्वेश्चन बोल रहा था कि यदि किसी वस्तु का विक्रय कीमत जो है उसकी लागत कीमत का 1/3% है। ठीक है दोस्तों, 1/3% है। 1/3 को हमने किस में भिन्न में कन्वर्ट किया, 3 × 3 और 1 4, 4/3 हो गया। ये किसका बिक्री आपके उसकी जो लागत कीमत होती है, लागत कीमत का जिसके साथ का लगा होता है वो वाली वैल्यू नीचे होती है और जिसकी बात कर रहा है वो ऊपर बैठी हुई है। ठीक है ना, तो वो 4/3 है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि उसका CP 3 है, SP 4 है। ठीक है, अब हमें जब CP SP प्राप्त हो गया तो हम यहाँ से लाभ हानि निकाल सकते हैं। लाभ दिख रहा है हमें, कॉमन सी बात है, 3 में खरीदा 4 में बेचा, 1 का लाभ। लेकिन किस पर है वो लाभ, CP पर, वही परसेंटेज पूछा तो परसेंटेज यहाँ से आप निकाल लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, 1/3 का मान परसेंटेज में जब निकालते हैं तो आता है 33.1/3%। जिसने परसेंटेज किया है मेरा वो पीछे के नहीं किया तो वो पीछे के वीडियो को रिपीट कर ले। ठीक है, और दोस्तों क्लास को पूरा देखें, और कुछ हल्के क्वेश्चन होते हैं, कुछ हार्ड भी होते हैं, तो उन चीज़ों से आपको घबराना नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 का आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, यदि लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने परसेंटेज में आपको पीछे भी कराया था और शायद लाभ हानि में भी एक करा चुका हूं मैं, तो एक इस क्वेश्चन को भी देखिए। वो कह रहा है कि यदि लागत मूल्य पर 20% लाभ होता है, 20% को हम क्या लिखते हैं 1/5 लागत कीमत का, ये लाभ है इसमें। ठीक है ना, तो ये लागत कीमत है, मतलब क्या है CP है, कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है 5 और ये आपको लाभ दिख रहा है यहाँ से कितना 6। तो CP जब इतना है तो भाई SP आप यहाँ से निकाल सकते हैं। SP कितना हो जाएगा, जब CP में SP लाभ को ऐड करते हैं तो SP निकल के आता है, या हानि को घटाते हैं तो SP निकल के आता है। तो यहाँ से हमें SP दिख रहा क्लियर कितना है 6 है। ठीक है, अब गणना जो करनी है आपको वो विक्रय मूल्य पर करनी है, SP पर ही करनी है। क्वेश्चन ये बोल रहा है तो उसका परसेंटेज बताना है। तो लाभ ही है, लाभ तो एक ही है, लेकिन अब बताना किस पे, SP पे। तो 1/6 का परसेंटेज निकालते हैं हम, कितना आता है 16 सही 2/3%। ठीक है, जिसको समझ नहीं आ रहा वो पीछे के वीडियो अवश्य देखे, तभी उसकी नींव मजबूत होगी। तो उन्हें परसेंटेज के वीडियो देखने पड़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, कह रहा कि 200 रुपये की लागत की वस्तु 10% हानि पर बेची जाती है। जो 200 रुपये जिसका CP है उसकी जो हानि है वो 10% है। यदि कीमत 5% और कम कर दी जाए तो बिक्री मूल्य क्या होगा। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पर हमारा जो CP होता है, लागत कीमत CP होता है वो 100% है और उसका जो मान है हमें क्वेश्चन में दिया गया है 200 रुपये के बराबर है। ठीक है दोस्तों, इसको वो कह रहा है कि 10% हानि पर बेचा जाता है। तो अगर मैं इसको कहूँ 10% हानि पर बेचो आप, तो यहाँ से नीचे आएंगे आप, 100 का 10% 10 ही होगा, तो वो कितना हो जाएगा यहाँ पर 90। तो हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति उसे 90 रुपये पर बेच रहा होगा। ठीक है ना, तो 90% पर बेच रहा होगा, CP के 90% पर। ठीक है, तो अब इसके बाद कह रहा है कि यदि उसकी कीमत तो अब ये है ना जिस पर बिक रही है, उसकी कीमत को 5% और भी कम कर लिया जाए, तो 5% और कम कर लिया जाए तो क्या हो जाता है, उसमें 5% कम कर लिया जाता है, तो बिक्री मूल्य क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों जब 100 का मान इतना है तो इसका 5% किसका निकालेंगे हम, इसका निकालेंगे या इसका निकालेंगे, हमें निकालना कीमत का, क्योंकि अभी मार्केट में जो कीमत है वो उसकी ये है 90। ठीक है, तो इसका 5% निकालना आपको। तो 90 का जब 5% आप निकालेंगे, अगर मैं 10% पूछूँ तो कॉमन सी बात है, आपको 9 दिखाई दे रहा है, तो 10% का आधा कितना होता है 5, तो 5 ही निकल जाएगा, तो 4.5 हम यहाँ से कह सकते हैं। तो ये परसेंटेज में अगर बात करते हैं हम, 90 का 5% 4.5% होगा, उसको हम इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ से आपको सेल प्राइस मतलब घटाएंगे इसको। ठीक है ना, कम करने के लिए बोल रहा है, तो इसको यहाँ से हम कम कर देंगे। तो 90 में से जब हम 4.5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, आप 5 को घटाइए पहले 85, तो उसमें 5 आधा और ऐड करना है, तो आपका जवाब बनेगा यहाँ से 85.5। इसका मान आपको क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, इतने का जवाब आपको निकालना है। तो दोस्तों निकाल लेंगे यहाँ से कि 100 का मान कितना है 200 रुपये, तो भाई 85.5 का मान कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे आप, एक 0 बढ़ा देंगे इसका, अब काट लो इसको, तो ये 2 0 तो यहाँ से कैंसिल हुए इसके। ठीक है, और ये 10 था आपका, काट लो इसको, तो ये तो डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ। ठीक है, क्योंकि हमने जो बढ़ाया है उसका पॉइंट दोबारा लग जाएगा यहाँ पर, और मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, तो ये बन जाएगा 5 दूना 10। ठीक है,
और कितना 5 दूना 10 और 1 11 और 8 दूना 16 और 1 17, तो ये 1 पॉइंट आ जाएगा। तो ये बन जाएगा जवाब आपका 171 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन बोल रहा था कि यदि किसी वस्तु का जो लागत कीमत है वो 200 रुपये है और उसको 10% हानि पर बेचा जाता है, यदि बेचा जाता है तो कुछ होता है उसके साथ, उसे 10% की हानि होती है, ये तो क्लियर दिख रहा है। फिर उसके बाद बोला यदि उसकी कीमत को 5% और कम कर दिया जाए तो उसका जो बिक्री मूल्य होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो इसका 5% हमने कम किया, हुआ 85.5 85.5 आ गया। तो जब 100 का मान इतना है तो 85.5 का मान कितना होगा। ठीक है, तो ये इसका जवाब निकल जाएगा 171 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से ध्यान देना कि हम 90 का डायरेक्ट 5 नहीं निकालेंगे, कभी इसको 85 का मान निकाल के दे दें आप तो गड़बड़ हो जाएगी मामला फिर। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। जो क्वेश्चन समझना आया तो उसको वीडियो को बैक करें और पुनः देखने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, और जो चीज़ और भी ज़्यादा कुछ ना समझ में आए तो उसका कमेंट्स कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, देखिए आप, बोला है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 5% के अभिलाभ पर बेची। यदि वह उसे 240 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 8% का लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैं पीछे करा चुका हूँ आपको। ठीक है, इसको आप होमवर्क में डालेंगे और इसका जवाब मुझे कमेंट्स बॉक्स में साझा करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ मैं। बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 5% के लाभ पर बेची। यदि वह उसे 240 रुपये अधिक पर बेचता, मतलब जो उसने उसको बेचा था पहले 5% लाभ पर, जो पैसा उसे वहाँ प्राप्त हुआ था उसकी बजाय उसे 240 रुपये अधिक में बेचनी है। ऐसा करने पर उसको 8% का लाभ हो जाता है। ठीक है ना, तो आप यहाँ परसेंटेज का अंतर निकालेंगे, 240 के बराबर रख देंगे और उसका सीपी निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में साझा कर देंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, देखिए स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 1500 रुपये में खरीदी और लागत मूल्य से 25% अधिक पर बेच दिया। ठीक है ना, यदि उसे इस पर 75 रुपये कर के रूप में देना पड़ा तो उसका जो लाभ का प्रतिशत है वो बताना है आपको। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है वो, क्वेश्चन बोल रहा है कि उसने 1500 रुपये में खरीदी और लागत का 25% उसने लाभ लिया, मतलब अधिक पर बेचा उसने। तो यहाँ से हम कहेंगे कि उसने जो सीपी है, क्वेश्चन में सीपी अपने आप में 100% होता है, लेकिन इसका मान आपको क्वेश्चन में दिया गया है 1500 रुपये के रूप में। ठीक है ना, तो 1500 रुपये उसका सीपी है। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ से सीपी उसने 1500 रुपये में खरीदा और लागत मूल्य से 25% अधिक में उसको बेच दिया। अब इसका जो 25% है वो कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर निकालते हैं हम तो 25% निकाल लेंगे इसका। भाई देखो आप छुपा के देख लो इसको। ठीक है, तो जब इसको हम छुपाएंगे यहाँ से, इसका 10% मान दिख रहा है। जब हम एक पॉइंट को हम राइट से एक पॉइंट छुपा लेते हैं, ठीक है, या पॉइंट बढ़ा देते हैं, एक अंक को छोड़कर पॉइंट लगाते हैं, उसका 10% दिखाई देता है। तो 10% का मान कितना है 150 और हमें निकालना 25%। 10 का मान 150 है तो भाई 5 का मान कितना होगा 75, तो भाई 25 का मान कितना हो जाएगा, निकाल लेंगे यहाँ से। तो 150 दूना कितना हो जाएगा 300, तो 375 रुपये क्या होगा, 375 रुपये इसका 25% मान होगा, किसका 1500 रुपये का। ठीक है दोस्तों, तो ये 375 रुपये इसका मान होगा। तो अब यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है क्या कि इसमें 75 रुपये उसने कर के भी दिए हैं। इसमें से 75 रुपये किसके दिए गए हैं, कर के रूप में दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो सीधा सीधा लाभ दिखाई दे रहा है वो हमें 300 रुपये दिख रहा है। कितने पर, 1500 रुपये पर। 1500 रुपये पर 300 का लाभ दिख रहा है। तो यहाँ से इसका परसेंटेज देना है बस आपको। तो 2 जीरो काटेंगे, 3 से इसको 5 बार काट देंगे तो बराबर आ जाएगा 1/5। और 1/5 आप जानते हैं कितना होता है, 20% होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को आप कर लेंगे। दोबारा समझ लो, किसी व्यक्ति ने उस वस्तु को 1500 में खरीदा और लागत कीमत से 25% अधिक पर बेच दिया, लेकिन बेचा तो है उसने, वैसे तो लाभ जो है उसका कितना होना चाहिए था, 375 रुपये उसका लाभ बैठ रहा है। लेकिन उसको ऐसा करने पर जो सरकार के द्वारा जो टैक्स लिए जाते हैं उसमें 75 रुपये उसने वहाँ पर पे किया। अब वो तो उसका लाभ नहीं है ना, वो तो उसने भर दिया वहाँ पर। ठीक है, वो तो सबके हिस्से में आ चुका है 75 रुपया, सबको फ़ायदा मिलेगा उसका। अब इसके बाद जो उसको सीधा सीधा जो लाभ दिखाई दे रहा है हमें, वो दिखा 300 रुपये। कितने पर, 1500 पर। ठीक है, क्योंकि सीपी पर ही हमें लाभ हानि की गणना करनी होती है। तो दोस्तों ऐसा करने के बाद हमने देखा कि 1/5 के रूप में जो लाभ हुआ और जिसको हम 20% के रूप में जानते हैं। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी है उसके लिए बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहें और जो चीज़ आपको समझना है उसे आप कमेंट्स बॉक्स में साझा करें। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये कह रहा है कि एक व्यापारी चाय को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। वो बोलता है कि मैं चाय को जितने में खरीदता हूँ उतने में बेचता हूँ, किंतु वह क्या करता है, किलोग्राम के लिए 900 ग्राम का, मतलब जैसे किलोग्राम होता है आपका उसमें 1000 ग्राम होते हैं, वहाँ पर वो 900 ग्राम का बाट जो गलत जो वजन है उसका प्रयोग करके लाभ कमाता है। तो उसका लाभ का परसेंटेज बताना है दोस्तों। देखो ये जो क्वेश्चन है इस टाइप के मैं आपको जो स्पेशल वीडियो दूंगा उनमें भी कराऊंगा, लेकिन आप थोड़ा सा ज्ञान की कुछ प्राप्ति के लिए इसको ले सकते हैं यहाँ पर। देखो जो रियली होता है हमारा जो किलोग्राम वो तो कितना होता है, 1000 ग्राम पर होता है। लेकिन जो आपका ये दुकानदार है ये क्या कहता है कि भाई मैं जितने में ख़रीद के लाता हूँ उतने में ही बेचता हूँ। बात तो सही है, बेचता तो उतने में ही होगा वो, लेकिन वो आपको नीचे क्या करता है, वो चुंबक का प्रयोग करता होगा या कुछ भी घोटालेबाजी जिसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या करता है वो 1000 ग्राम नहीं देता आपको, मान लेते हैं कि वो 50 रुपये केजी के हिसाब से कुछ भी खरीद के लेके आ रहा है, 50 रुपये के हिसाब से कुछ खरीद के लेके आया। ठीक है, अब 50 का खरीद के लेके आया, लेकिन 50 में आपको पर केजी के हिसाब से दे तो रहा है, लेकिन वो वेट में कमी कर रहा है। ठीक है ना, आपको पागल बना रहा है। तो वो आपको दे कितना रहा है, 900 ग्राम ही दे रहा है, रेट तो उसका वही है। ठीक है ना, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि वो 1 किलो पर ही हमसे वेट में तो गड़बड़ कर रहा है, कितने ग्राम की, 100 ग्राम की। कितने पर कर रहा है, बेस तो उसका ये है, तो 900 पर उसका जवाब देंगे आप। ये नहीं है, ये तो उसके लिए था जहाँ से उसने खरीदा था, हमारे लिए तो उसके जो लाभ के लिए बेस बनेगा वो तो 900 पे बनना है ना। तो 900 उसने दिया, ठीक है ना, तो 900 उसने जो दिया वही उसका बेस बनेगा। यहाँ से 2 जीरो काटेंगे, बराबर 1/9 देंगे, और 1/9 जो होता है ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 11 से 1/9% लाभ। इतना लाभ कमा लेता है बात बात में वो बस। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को और भी देखेंगे जब आप स्पेशल क्लास देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर ये आपको समझ आ गया होगा, 1000 जो है उसको 1000 ग्राम उसको देना था, लेकिन देता कितना है, 900 ग्राम। तो यहाँ पर हर 1 किलो पर वो आपसे 100 ग्राम खा जाता है। ठीक है, लेकिन देता कितना है आपको, 900। ठीक है, इसलिए हम बेस यहाँ पर 900 को रखेंगे। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 12 को देखेंगे। ये बोल रहा है कि एक विक्रेता ने अपनी वस्तुओं का 3/4 हिस्सा 24% लाभ पर बेचा और शेष भाग लागत मूल्य पर बेच दिया, तदनुसार उसका कुल लाभ कितना होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने आपको पीछे के वीडियो में भी कंप्लीट कराया है। ठीक है, आप उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, शायद परसेंटेज में कराया या इसी के किसी वीडियो में कराया था क्वेश्चन, उसमें 1/4 3/4 कुछ ऐसे ही था। ठीक है दोस्तों, तो ये कह रहा है क्वेश्चन आपका कि 3/4 जो भाग है वो 24% पर बेचता है। ठीक है, किसी वस्तु का, मान लेते हैं कि आपके पास कोई कपड़े का टुकड़ा है, ये आपको पता है ये टोटल वैल्यू होती है, ऊपर वाली वैल्यू होती है जिसकी वो बात कर रहा होता है। ठीक है, तो ये कपड़ा है आपके पास, मान लेते हैं कि हमारे पास ये 4 मीटर कपड़ा है। इस प्रकार से इसमें से आपने कितने, 4 में से 3 की तो बात हो रही है यहाँ पर, तो इसने 3 टुकड़े तो आपको बेच दिए 24% लाभ पर, 24% लाभ पर, 24% लाभ पर। जब ये एक सिंगल टुकड़ा बचा, इसने उसको उतने पर बेचा जितने में खरीद के लेके आया था, इसको उसने बेच दिया CP पर, क्रय मूल्य पर। समझने के लिए देखेंगे आप। ठीक है ना, तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि जो 24 है ये आपको 3 जगह प्राप्त हुआ, और इसको अगर हम देखते हैं वो 72% बनना है। यहाँ से 24% इसने पहले टुकड़े में कमा लिया 1 मीटर में, दूसरे में भी 24% कमा लिया, यहाँ से भी, तो 24 या 72 हो गया। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसका टोटल लाभ कितना होगा। टोटल लाभ है कितना भाई, अब जो यहाँ पर इसने कुछ नहीं कमाया तो यहाँ पर भी तो हिस्सा आएगा ना उसका। ठीक है ना, तो इनमें से ही थोड़ा थोड़ा कट के कहाँ पहुँचेगा, चौथे हिस्से के लिए आपका लाभ कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ही हम 4 जगह बांट देते हैं फिर। ठीक है ना, तो जब हम इसको 4 जगह बांटेंगे तो आप इसको डिवाइड कर लेंगे आप, 4 एकम 4, 3 बचा और 4 अठे 32। तो हम कह सकते हैं उसका जो टोटल लाभ है वो 18% है। ठीक है ना, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। और दोस्तों जो आपके रीजनिंग के वीडियो हैं, मैं सोच रहा हूँ किसी दिन कुछ इकट्ठा ही डाले जाएँ वो। ठीक है, कुछ टाइमिंग की प्रॉब्लम हो रही है, कुछ हमारे पास संसाधनों की भी प्रॉब्लम है, तो उसी को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उनको आप थोड़ा मैनेज कर लीजिए, बाकी आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत जल्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 5/9 है और लाभ 20% है तो छूट का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। किसी वस्तु का जो लागत मूल्य है उसके अंकित मूल्य का, जब मैंने आपको प्रारंभ जिसका पहला वीडियो दिया था इसका आपका प्रॉफिट लॉस वाला, उसमें मैंने बताया था आपको अंकित मूल्य। ठीक है ना, हमारे पास 3 रेट होते हैं, एक सीपी, एसपी और क्या एमआरपी। इसी को हम क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था कि ये जो जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट होता है उस पर जो प्रिंट होता है, वैल्यू जो छपा होता है, उसको बोलते हैं अंकित मूल्य। इसी को हम बोलते हैं बाजारू दाम, इसी को बोलते हैं हम एमआरपी। ठीक है ना, मार्केट रिटेल प्राइस। ठीक है ना, तो ये तो हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, ये हो गया सेल प्राइस, ये हो गया मार्केट रिटेल प्राइस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य। तो दोस्तों क्या कह रहा है, इसकी बात कर रहा है, इसके रेफरेंस में इसकी बात करी जा रही है अब की बार सीपी की। तो क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 5/9 है, 5/9 है, किसका, अंकित मूल्य का। तो अंकित मूल्य का, तो ये क्या हुआ हमारा यहाँ पर, एमआरपी, यही हुआ हमारा अंकित मूल्य 9 है। और ये क्या है, ये है सीपी, इसकी बात कर रहा है इसके रेफरेंस में, ये हुआ यहाँ से सीपी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अब हमें दिख रहा है कि इतना है। अब इसके बाद क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 20% का लाभ कमाता है तो छूट का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, बाकी तो आपको जब मैं डिस्काउंट कराऊंगा, अभी 1-2 वीडियो आपको डिस्काउंट के भी मिलेंगे, वहाँ पर भी बताऊंगा, लेकिन आप इसको समझ लीजिए। आप लास्ट क्वेश्चन है आपका इस वीडियो का ये, तो सीपी है ये आपका। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे आप 20% का लाभ कमाता है। ठीक है दोस्तों, तो 20% का लाभ कहाँ पर कमाता है, सीपी पर ही तो कमाता है। जो भी लाभ या हानि हम गणना करते हैं तो सीपी पर 20% कमाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 का 20% कितना होगा, 5 का 20% कितना होगा। ठीक है ना, तो कितना होगा, 5 का 20% निकाल लेंगे आप। कैसे निकालेंगे, देखो 5 का, मैं तो आपको वैसे ही बताऊंगा जैसे उंगलियों पर सिखाया था मैंने। तो ये आपका 5 है, कोई भी नंबर हो उसके नंबर के, मान लेते हैं कि ये नंबर हमारे पास इस प्रकार से लिखा, ये भी तो 5 ही है। तो मैंने बोला था कि राइट हैंड जो होता है आपका, राइट साइड से आप 1 पॉइंट लगाएंगे तो ये इसका 10% हो जाता है। अब आपसे पूछा जा रहा है 20%, क्योंकि लाभ कितना दिया है यहाँ पर, 20%। तो यहाँ पर देखेंगे इसका दुगना ही तो होगा, 10। अगर ये 10% है तो 10% 20% में आपसे पूछ रहा हूँ, तो इसका डबल करेंगे तो 0.5, मतलब आधे का दुगना कितना होता है, 1 हो जाएगा। तो ऐसे ही हमने 0.5 और ऐड किया, तो नहीं तो इसी को डबल कीजिए आप यहाँ से। तो हम कह सकते हैं कि कॉमन सी बात है कि 5 का 20% 1 होगा। ठीक है ना, तो जब हम कह रहे हैं यहाँ पर कि सीपी आपका 5 है तो भाई एसपी आपको दिख गया कितना है, 6 हो जाएगा। ठीक है ना, इसी फ्रैक्शन में अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो 6 निकल रहा है। ठीक है, अब आपसे डिस्काउंट का मान परसेंटेज पूछा है, तो अब आप देखिए एमआरपी छपा कितना था, 9 रुपये, और बिका कितने में है, 6 रुपये में। तो आपको कितना कितना दिख रहा है यहाँ पर डिस्काउंट, 3 का डिस्काउंट, कितने पर, एमआरपी पर। डिस्काउंट जो काउंट होता है वो एमआरपी पर होता है, वो आगे आपको बताया जाएगा जब आप डिस्काउंट को पढ़ेंगे बट्टे को। ठीक है ना, तो 1/3 यहाँ से आपको वैल्यू बन जाएगी, ये कट जाएगा, 3 3 9, और 1/3 का मान होता है 33 सही 1/3%। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप इसको निकाल ले जाएंगे। क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझ लें। क्वेश्चन बोल रहा था कि आपका जो सीपी है वो अंकित मूल्य का 5/9% है, 5/9 है, परसेंटेज नहीं बोला था। तो हम यहाँ से देखेंगे कि किसका, एमआरपी का कितना है, सीपी कितना है, 5, और फिर आपको लाभ भी दिया है यहाँ पर कितना, 20%। तो यहाँ से देखा आपने कि 5 का 20%, क्योंकि सीपी पर लाभ होता है तो 20% निकाला आपने, कितना हो जाता है, वो हो जाता है 1। तो यहाँ से एसपी प्राप्त हुआ आपको 6। डिस्काउंट और जो एसपी, एमआरपी और एसपी होता है उसके बीच में बैठा होता है। ठीक है ना, जैसे कि ये है आपका, जैसे कि इस पर कोई भी वस्तु है आपके पास, इस पर आपको 200 रुपये छपा था। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से मैंने कहा इस पर 10% आप डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, तो 200 का 10% निकालेंगे आपको कितना होगा, 20। तो आप कह सकते हैं कि एसपी कितना हो जाएगा, आप यहाँ से आपका 180। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम इधर से इधर को आते हैं। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आपका बना है, वो भी आपके आगे की क्लासों में आपको काम आएगा। तो इसलिए हमने इसका निकाला कि भाई 3 का डिस्काउंट मिला 9 पर, तो 1/3 दिख रहा है आपको, और वो होता है 33 से 1/3%। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, और बहुत जल्द आपको वो वीडियो प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए धन्यवाद।